वीरदास शहीद हो गया है जबकि एक नागरिक भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान जारी है। 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने का संदेह है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है। एसएसपी कठुआ इनायत चौधरी के साथ साथ डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज सुनील गुप्ता की गाड़ी पर भी हमला किया गया है। और मारे गए आतंकवादी के पास से जो सामान बरामद किया गया यानी हथियारों का जो जखीरा मिला है उसमें AK-47 3 मैगजीन जिसमें 30 राउंड है और 24 राउंड वाली एक, उसके अलावा पत्रिका, अलग अलग पॉलिथीन में 75 राउंड, 3 जीवित हथगोले, 1 लाख करेंसी, 500 रुपए के और 200 रुपए के नोट, खाने का सामान, पाक निर्मित चॉकलेट, सूखे चने और बासी चपाती, पाक निर्मित दवाएं और इंजेक्शन, दर्द निवारक, इसके अलावा एक सिरिंज, A4 बैटरी के 2 पैक, टेप में लिपटा हुआ एक हैंडसेट जिसमें एंटेना लगा हुआ है और इस हैंडसेट से 2 तार लटके हुए हैं। और एसएसपी कठुआ इनायत चौधरी के साथ साथ डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज सुनील गुप्ता की गाड़ी पर भी हमला किया गया था। ये वो गाड़ियां हैं जिन पर फायरिंग की गई थी आतंकियों के जरिए और इन्हीं दोनों गाड़ियों को फायरिंग के नतीजे में ये थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन दोनों जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं एसएसपी कठुआ इनायत चौधरी और साथ ही डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज सुनील गुप्ता, वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज़्यादा और थे चाहिए उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ जेंस। तो यहाँ क्या समझा जाए जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। और कठुआ में आतंकी मुठभेड़ में शहीद कबीर दास के भाई का कहना है कि वो जल्द ही घर आने वाले थे, उनसे 2 दिन पहले ही बातचीत हुई थी, ये उन्होंने बताया। कठुआ मुठभेड़ में जो कबीर दास हुई के जवान शहीद हुए हैं वो छिंदवाड़ा के हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। दुख की घड़ी है, देखिए देश के लिए शहीद हुए हैं, क्या नेचर था, क्या इंटरेस्ट था देश के लिए लड़ने का? सर जैसा कि उनका नेचर बहुत स्वाभाविक और बहुत अच्छा था और मतलब शांत स्वभाव के मतलब थे। ये अभी बीच में आपकी आखिरी बातचीत हुई थी उनसे? जी, बातचीत कल ही हुई थी। तो कल ऐसे ही जैसे बताए थे उनने कि अभी छुट्टी आने वाले हैं, उसके बाद में वो उनसे बात नहीं हो पाई। फिर अभी आप क्या करते हैं? ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर क्या सोचते हैं? सर जैसा कि ये जो घटना हो रखी है इससे तो परिवार को बहुत ठेस पहुंच रखी है। परिवार में दुख का मतलब माहौल बन रखा है। सरकार से क्या सोचते हैं? इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही, सरकार से हम यही अर्जी करते हैं कि जैसे इन मतलब मामलों के बीच में ठोस से ठोस कदम उठाए और पीड़ित परिवार जैसे कोई अदर इनमें उनको, हम जान रहे हैं आपका गला भरा हुआ है, परिवार का एक भाई आपका चला गया है जी। ये बताइए ना, क्या पढ़ता था, करता था, देश को लेकर कुछ सेवा का जज्बा भी कभी नजर आया है या किस तरह से आपसे बातचीत करता? जी, उनका देश के लिए मतलब बहुत ही अच्छा मतलब ये था, मतलब बचपन से उनका मन था कि वो सेना के लिए ज्वाइन करे। परिवार में और कौन कौन था? इस परिवार में जैसे कि भैया थे हमारे, मतलब भाभी जी हैं, मैं हूँ और मम्मी जी है। बस। पिता क्या करते हैं? सर
जैसे कि पिता की डेथ हो रही। और इस वक्त जो सिचुएशन है इसके बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता करणदीप से। करणदीप, हमें बताएं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट मिल रहा है इस हवाले से जो लगातार वहां मुठभेड़ को लेकर जो खबरें थी। बिल्कुल विशाल, इस समय 3 दिन की अगर बात करें, पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी हमले जो है वो जम्मू सूबे के अलग अलग जिलों में होते हैं। पहला रियासी के शिवखोड़ी कंडा इलाके में, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस जो थी वो शिवखोड़ी दर्शन करके वापस कटरा की तरफ लौट रही थी, और उसके बाद जो है वो कठुआ में होता है। तीसरा आतंकी हमला भद्रवा में होता है। मैं इस समय कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय मौजूद हूँ। लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट्स मिल रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का सहारा लेकर के आतंकी जो हो एक जगह से दूसरी जगह जो हो किसी वाहन का सहारा लेकर के आ जा सकते हैं। मैं इस समय उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ। ये जो आप सामने राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है। ये 144 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं शिवखोड़ी की तरफ जा रही हैं। इसी रास्ते के ऊपर जो वो आतंकी हमला जो है वो 2 दिन पहले शिवखोड़ी के कंडा इलाके में होता है। अभी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज के जितने भी दस्ते हैं, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो फिलहाल हाई अलर्ट मोड पर जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम जो है वो सुरक्षा कवच के साथ जो है वो ये सुरक्षा एजेंसीज जो है वो लगातार चाहती हैं कि उन आतंकियों को ढूंढा जाए जिन आतंकियों ने शिवखोड़ी बस को निशाना बनाया था, क्योंकि वो आतंकी अभी तक जो फरार चल रहे हैं। 20 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है जिनके ऊपर शक की सुई जाती है, और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के जरिए जो वो कहीं ना कहीं स्केच जरूर तैयार हुए हैं। स्केच के जरिए जो है वो 20 लाख रुपए इनाम रियासी पुलिस की तरफ से जो है वो घोषित किया गया है। उस शख्स को दिया जाएगा जो शख्स उस व्यक्ति की पहचान या उसके बारे में जो है क्लू देगा। लेकिन अभी तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। आतंकियों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन महत्वपूर्ण हो चुका है इस समय कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर सुरक्षा कड़ी करना। उसी के चलते ये सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो इस समय सुरक्षा बलों से लैस है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान तैनात हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अब ऐसी कोई घटना दोबारा यहाँ घटे, क्योंकि चूक कहीं ना कहीं जरूर हुई थी। कंडा इलाके में पहले वहाँ पर सुरक्षा जो थी पिछले कई सालों से वहाँ होती थी, लेकिन अगर 3 दशक अगर विशाल पहले की अगर बात करें तो 3 दशक पहले जहाँ पर हादसा हुआ था, जहाँ पर घात लगा करके आतंकी बैठे हुए थे, वो इलाका कहीं ना कहीं आतंकियों के चलते जो वहाँ पर पीक पर रहता था। आतंकी गतिविधियां वहाँ पर अमूमन होती थी, क्रॉसिंग हुआ करती थी, क्योंकि नौशहरा बॉर्डर जो है बिल्कुल नजदीक है राजौरी का, और वहां से सीधा माहौर, रियासी, कश्मीर तक जो थे वो आतंकी उसी रास्ते पर चला करते थे। लेकिन 2014 के बाद कहीं ना कहीं आतंक मुक्त रियासी जो था वो हुआ था। उसके बाद वहां उस एरिया से सुरक्षा जो थी वो कम कर दी गई थी। लेकिन अभी जो है वो आतंकी फिर से वहां पर अपनी जो है प्रेजेंस दिखाना शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते हुए ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है हुआ है। क्योंकि वहां पर जहां ये आतंकी हमला हुआ है वो काफी घना और बिरान एरिया है, जंगल है। उसी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिसके चलते 9 लोगों की जो थी वो मौत हो गई थी। लेकिन अभी जो है वो रियासी पुलिस के लिए, तमाम एजेंसीज के लिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो तैनाती सुरक्षा की जो है बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही इस समय जो है वो सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। विशाल जी बिल्कुल, करणदीप आप बने रहे हैं, जिक्र करेंगे इस वक्त शक्ति आप कहां पर मौजूद हमें बताएं, और ये बताएं कि उस वक्त यहां आप क्या कुछ देख पा रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। देखिए, राजौरी का ये नौशहरा का कबूतर गला का इलाका है जो कलाल एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 संदिग्ध जो हैं वो आज कुछ ही देर पहले जो है वो देखे गए, और एक शख्स जो है अक्सर उसमें है, उनके घर में वो 2 लोग जाते हैं और वहाँ पर उसके लिए पूछते हैं। जब वो घर पर नहीं होते तो उसके बाद वो घर से निकलते हैं, और जैसे वो घर से निकलते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अतला जो है वो परिवार वालों की तरफ से दी जाती है कि यहाँ पर 2 ऐसे नामालूम लोग जो कि सेना की यूनिफॉर्म पहने हुए थे यहाँ पर आए थे। और उसके बाद सेना और पुलिस जो है वो पूरे एरिया में कॉर्डन लगाती है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस एरिया में किया जा रहा है, और इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च करके उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये जो एरिया है ये नौशहरा का एरिया है। नौशहरा जो कि एक सीमावर्ती इलाका है, सरहद के करीब का ये कलाल का गाँव है। यहाँ इससे पहले भी कहीं इस तरह की वारदातें हुई हैं, यहाँ पर आतंकी वारदातें इससे पहले भी हो चुकी हैं, और इस तरह से इन हालातों में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो किसी भी तरह की ढील जो है नहीं बरतना चाहती, और पूरे एरिया में सर्च बड़े पैमाने पर। बिल्कुल शक्ति, आप हमारे साथ बने रहे, रुक करेंगे। राजेश भाई रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। कबीर दास जो सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हो गए हैं, उनके
गांव में है राजेश, आप हमें बताएं इस वक्त क्या कुछ आप देख सुन पा रहे हैं, क्या कहना है लोगों का कबीरदास के बारे में? देखिए, ये कल रात में देर रात तकरीबन 3 बजे सूचना मिली थी इनके परिवारजनों को, खासतौर पे इनके भाई को, कि इस तरीके का एक हादसा हुआ है जिसमें शहीद हो गए, हमला हुआ है आतंकवादियों का कश्मीर में। इसके बाद से पूरा परिवार जो है उस सदमे में है। अभी मेरे पीछे तरफ जो आप देख रहे हैं ये 8वीं बटालियन का एक क्वार्टर है जहां पर जो शहीद हुए हैं उनके ससुर यहाँ रहते हैं, पत्नी अभी यहाँ आई हुई है। छिंदवाड़ा मुख्यालय में उनकी पत्नी और वो साथ में रहते थे, क्योंकि अभी छुट्टियां बिताकर वो लौटे थे। इसके बाद पत्नी यहाँ रह रही थी, वो यहाँ पहुंची हुई है। घर में काफी शोक का माहौल है। अभी यहाँ से उनके पैतृक निवास ये लोग लौटेंगे, उनके ससुर और उनके परिवार के अलावा। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनके पूरे रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उनका शव है, जो पार्थिव है, वो आज शाम तक या कल सुबह तक पहुंचेगा और संभव है कि अंतिम संस्कार कल सुबह या कल दोपहर तक किया जाए। जी राजेश, कबीरदास को लोग किस तरह से याद कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं लोग? वो शहीद हो गए हैं, देश की रक्षा में उन्होंने अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं। गांव वालों का, खास तौर पे जब हमने गांव वालों से बातचीत की तो उनका कहना था कि बेहद मिलनसार थे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए हुए थे जब सारे लोगों से बातचीत की। इसके अलावा उनके जो भाई है उनका कहना था कि खेती जो उनका परिवार एक पैतृक तरीके से करता आ रहा है, उसको समझाइश देते थे कि किस तरह से खेती करना है। अभी हाल में उन्होंने समझाया था कि क्या लगाना है और किस तरीके से खेती करना है। इसके अलावा वो ये भी बता कर गए थे कि आने वाले समय में जो छुट्टियां पड़ेंगी उसमें वो आएंगे और खेती में और क्या अच्छा किया जा सकता है उसको लेकर समझाएंगे। पूरे गांव के लोगों का कहना है कि बेहद मिलनसार किस्म के थे, देश के लिए मर मिटने की बात अक्सर किया करते। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। और अब एक बार रुख करते हैं समीर का, जो आज सुबह से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं ऑपरेशन को लेकर के, उसमें क्या कुछ अपडेट पल पल हो रहा है। समीर, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूँगा। अभी बताएं समीर, इस वक्त क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है? क्या ऑपरेशन अब भी जारी है या दूसरे आतंकी को मार दिए जाने के बाद इसमें थोड़ी अभी ठहराव आ गया है? देखिए, एडीजीपी जो आनंद जैन है उनकी बात मैं पहले करूंगा। उन्होंने मीडिया से बात की, ब्रीफ इंटरेक्शन उन्होंने की और उसमें उन्होंने कहा कि दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एम्यूनिशन, आर्म्स और एम्यूनिशन की एक भारी खेप बरामद हुई है दोनों आतंकवादियों से, और एक ओल्ड आईडी, पुराना एक आईडी भी रिकवर किया गया है उनके साथ। उन्होंने ये भी कहा कि एक शहादत हुई है सीआरपीएफ की, वो उसको सलाम करते हैं शहादत को। और ये भी कहा कि ये दोनों आतंकवादी रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की कि देखिए ये ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं होगा, इसको हमने कॉल ऑफ नहीं किया है। इनकाउंटर खत्म हुआ है, लेकिन ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है, उनका कहना था कि ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि उनको इनपुट्स हैं कि कई और आतंकवादी इस एरिया में पूरा छुपे हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इतना छुपे हो, लेकिन इस कठुआ सेक्टर में पूरा एक, अगर हम देखें तो ओवरऑल वो छुपे हुए हो सकते हैं कुछ और आतंकवादी। तो उसको देखते हुए जो सर्च ऑपरेशन है पूरे एरिया में, इस पूरे कठुआ हीरानगर सेक्टर में, उसमें उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज आज कल शाम को 1 को किया गया, और आज सुबह से जो एक स्ट्रेटेजी के तहत दूसरे आतंकवादी था जिसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन इसके लिए तो थोड़ी मशक्कत पड़ी। 18 से 19 घंटे का जो एक पूरा ऑपरेशन कल शाम से 7:55 से चला, वो आज खत्म हो गया तकरीबन 1 बजे के करीब। और जो एम्यूनिशन है, आर्म्स है, वो मिले हैं। और उन्होंने ये कहा, इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, मीन्स कि सर्च ऑपरेशन चलते रहेंगे। जो अगर इनको क्योंकि इनपुट है कि कई और आतंकवादी हैं इस एरिया में, तो सर्च ऑपरेशन चलते रहेंगे। लेकिन जो इनकाउंटर था, फिलहाल 2 मुठभेड़ जो थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अब मैं अपने जो साथी रिपोर्टर हैं चरणजीत, जो कल से इसको कवर कर रहे थे, कल शाम से एक्चुअली, उनसे मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा। चरणजीत, आप मुझे बताइए कि जो कल शाम से यहाँ पे चला था, ये कब क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? कितने जो आतंकवादी वो किन के घर गए थे, फिर कैसे ये चीजें हुई? जी बिल्कुल समीर जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से करीब 8:30 बजे का समय है और
यहाँ पर जो है वो घर में जाते हैं, वहाँ पे पानी मांगते हैं, उसके बाद वो लोग जो है दरवाजा बंद कर लेते हैं, फिर वो गांव की ओर जाते हैं। वहाँ पे एक युवक उनको मिलता है जो कि कहीं पोल्ट्री फार्म का काम करता है, जिसने हमारे साथ बात भी की और अपनी बात जो आप बीती भी जो सुनाई है। तो उसने कहा कि उन्होंने उसको पूछा, फिर उसको एक दो जो चांटे भी लगाए, तो उसको डराया और धमकाया, फिर वो वहाँ से भाग निकला। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब गांव में जो है हम यहाँ आतंक मचाएंगे, तो सबको बता दो। तो इस तरह का उसने जब कहा तो उसके बाद वो लड़का गांव में आया। जब गांव में आता है तो इतने देर में जो आतंकी हैं वो किसी घर में घुस जाते हैं और कुछ लोगों को जो है बंदी बना लेते हैं। तो उसके बाद जिस तरह से बंदी बनाने के बाद गाँव में जो है दहशत का माहौल बन जाता है। फिर कुछ लोग सामने आते हैं, युवा जो थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं जो उनको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करते हैं। तो सुरक्षा वाले यहाँ पहुँचते हैं, कॉर्डन किया जाता है। तो उसके बाद देर रात की बात करें तो एक आतंकी जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो उसके बाद जो है लगभग करीब 3-3:15 बजे का वक्त होगा जब जो हमारे सुरक्षा बल हो, जिसमें सीआरपीएफ जवान थे, एक जो है वो जख्मी हो शहादत हो जाती है उसके उनमें। तो उसके बाद जो है लगातार सर्च चलाया जा रहा था, जिसके बाद बात करूं एडीजीपी जम्मू जो है आनंद जैन वो भी पहुंचे और आला अधिकारी यहाँ पहुंच रहे थे। तो हमने बता दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, आप मुझे याद है पिछले 2 महीने से आपने कई दफा रिपोर्ट भी किया था कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी जो हैं उनको देखा गया, कुछ लोगों ने बंदूक जो है हथियारबंद लोगों को देखा था। कहाँ पे देखा था और क्या क्या सर्च चले थे? बिल्कुल समीर जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से उधमपुर के बसंतगढ़ में एक मामला सामने आया था कि जिस तरह वहां पर डूडू बसंतगढ़ इलाके में कठुआ की अगर हम बात करें, वहीं पे आ रहा हूं मैं, बीडीसी सदस्य की जो है वो हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देखने में आ रहा था कि जो हमारे जिला कठुआ के बनी का दूधराज इलाका है